नमो बुद्धाय जय भीम. मध्यम निकायमधील सुत्त बोधि राजकुमार सुत्त. एक समय भगवान के सुसुमारगिरी के बेहसक वन मृगदाय में विहार करते थे. उस काल में बोधि राजकुमार ने उन्हें नवनिर्मित कोकनाद नाम के प्रासाद पर आमंत्रित कर भिक्षु संघ सहित भोजन करने के पश्चात कहा, भंते, मुझे ऐसा होता है कि सुख से सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए, बल्कि दुख से सुख प्राप्त करना चाहिए. इस पर भगवान ने कहा, बुद्ध बनने से पहले मुझे भी ऐसा ही होता था. तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा. आचार्य अलार कालम ने मुझे अंकिचतायंतक और आचार्य उदक रामपुत्र ने इससे आगे नवसंज्ञा संज्ञा यतन तक विद्या सिखाई और आपने बराबर के पदों पर स्थापित किया. परंतु चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए धर्म न तो निर्वेद, न रोग, न विरोग, न निरोध, न उपशम, न अभियज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अंततः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में निकल गया. वहाँ से चारिका करते हुए मैं मगध में उर्वेला सेना निगम में पहुँचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था. वहाँ मैंने दांतों पर दांत रखकर जिन्हा द्वारा तालु को दबाकर चित्त का चित्त से निग्रह किया. इससे मेरे आँख से पसीना छूटता था. फिर मैंने श्वास रहित ध्यान करना शुरू किया. इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकट होने लगे और मैं मृत समान हो गया. परंतु हर अवस्था में मैं मेरा वीर्य न दबाने वाला था. मेरी स्मृति अमूषित थी, मेरी काया तत्पर थी, भले साधना से पीड़ित होने के कारण अशांत हो जाती थी. तब एक बार मैंने आहार को बिल्कुल छोड़ देने की सोची, परंतु बाद में थोड़ा थोड़ा आहार लेना आरंभ कर दिया. उस समय मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा पर पहुंच गया था. मेरे पीठ के कांटे और पेट की खाल आपस में सट गए थे. उस समय मुझे लगता था कि जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण तप कर के दुखपूर्ण, तीव्र, कठोर, कटु वेदना अनुभव करते रहे थे, कर रहे हैं अथवा करेंगे, वे इससे अधिक नहीं हो सकती. परंतु इस दुष्कर कारिका से में मुझे उत्तर मनुष्य धर्म, आलार मार्ग, यज्ञ, दर्शन विशेष की उपलब्धि नहीं हुई. तब मैंने सोचा कि क्या बोधि प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय भी हो सकता है. तब मैंने स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो प्रथम ध्यान में विहरने का उपक्रम किया. फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा. फिर एकाग्र हुआ, नितांत शुद्ध, उपक्लेश रहित, मृदु, अडोल चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए न आने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई.